नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या क्या करने हैं परिवर्तन, कौन सा इस्तेमाल करे रंग, क्या रहेगा शुभ अंक और क्या क्या बरते सावधानियां, ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ बताऊंगी विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकी ना रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं विषय की ओर। बात करेंगे आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत, पर्व और त्योहार। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में सबसे पहले 21 नवंबर को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत। 22 नवंबर को जो लोग मासिक शिवरात्रि करते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी का क्षय रहेगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर 2022 को अमावस्या की तिथि रहेगी। दोस्तों, ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। उसके अलावा 25 नवंबर को शुक्र, जो अभी तक अस्त चल रहे थे, तारा डूबा हुआ था, जिनके कारण विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो 25 तारीख को शुक्र उदय होगा। तो अब जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। तो आइए बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 21 नवंबर 2022 से लेकर 27 नवंबर 2022 तक का ये ग्रह गोचर आपके लिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है आपकी कुंडली में इस सप्ताह। सबसे पहले बात करें आपके कुंडली के प्रथम भाव की, तो यहाँ कोई ग्रह नहीं है, दूसरे में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे में भी अभी कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में होंगे आपके चतुर्थ स्थान पर, और इस सप्ताह चंद्रमा कवर करेंगे आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव को। वहीं केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के पंचम भाव में। सूर्य, बुध और शुक्र की छठे भाव में युति बनी हुई है। शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में। देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपकी कुंडली के दशम भाव में, यानी कि आपके कर्म स्थान में। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के एकादश भाव में, तथा मंगल कुंडली के 12वें भाव के अंदर गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस गोचर भ्रमण का क्या परिणाम होगा आपके जीवन पर इस सप्ताह। सबसे पहले अगर हम बात करें चतुर्थ स्थान में चंद्रमा जैसे ही सप्ताह की शुरुआत में आएंगे तो आपको इस समय धन का लाभ होगा। नए वाहन को भी खरीद सकते हैं और किसी प्रकार की छोटी मोटी यात्राओं का भी संयोग बन सकता है, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। परिवार के साथ ये सप्ताह बड़ा ही सुखद रहेगा। नई नई चीजें आप इस समय में कर सकते हैं और खास तौर से आप अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ में इस सप्ताह में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, सप्ताह के तीसरे दिन यानी कि मिड ऑफ सेकेंड डे और थर्ड डे की बात करें तो चंद्रमा जब आपकी कुंडली के पंचम भाव में होंगे तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि यहाँ पर केतु विराजमान है, लेकिन फिर भी शुक्र की राशि में चंद्रमा यहाँ होना प्रेम संबंधों को आपके और ज्यादा अच्छे से बनाता हुआ दिखाई देगा। आप अगर किसी प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके होने वाले जीवन साथी के साथ में आपका ये सप्ताह बड़ा ही सुखद रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों, इस सप्ताह आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, पढ़ाई में भी मन लगने वाला है। लेकिन घर से निकलते समय गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना
अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के छठे भाव की। छठे भाव से हम देखते हैं रोग, ऋण और शत्रु। यहाँ पर सूर्य, शुक्र और बुध की युति, साथ ही साथ चंद्रमा का गोचर भ्रमण होगा। आपकी सप्ताह में चतुर्थ दिन यानी कि चौथे और पांचवें दिन के बारे में अगर बात करें तो इस दिन आप लोगों को वाटर से जुड़े हुए कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के लिए नए लोन भी अप्रूव होंगे और साथ ही साथ सप्ताह में आपको पेट से जुड़ी हुई निचली अगर समस्याएं कुछ चल रही थी तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के सप्तम भाव की, यानी कि आपके विवाह के स्थान, पार्टनरशिप के, साझेदारी के स्थान के बारे में। तो इसके स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति का गोचर चल रहा है अभी आपकी कुंडली के दशम भाव में। तो आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आएंगे यानी कि एंड ऑफ द वीक यदि मैं बात करूं तो 27 सितंबर का टाइम पीरियड आपकी पार्टनरशिप के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। जीवन संबंध इस समय में आपके अच्छे रहने वाले हैं और साथ ही साथ इस समय में आप लोग कुछ नया, कुछ अच्छा अपने लाइफ पार्टनर के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की साझेदारी करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। व्यवसाय की दृष्टि से इस सप्ताह में कुछ छोटे मोटे बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन इस पैसे को बहुत अधिक नहीं बढ़ाना है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आपको बड़ी बड़ी जिसे हम कहते हैं सक्सेस मिल सकती है। इस साथ समय में आप लोग अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसके अंदर आपको केवल अपनी सलाह देनी है या आपकी सिर्फ कंसल्टेशन का काम है, वहां पर आपकी पूंजी कुछ नहीं लग रही है, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो किसी कंपनी में सलाहकार का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, इस सप्ताह में लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ग्रीन कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 7। दोस्तों, ये तो है साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माता।